नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद। यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBMKU धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCom, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC नेट, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश की विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096365। लोधना के BCCL कोलियरी में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत मदन बाउरी की तबीयत बुधवार को ड्यूटी के दरमियान अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद साथ में काम करने वाले कर्मियों ने आनन फानन में इलाज के लिए जेलगोड़ा क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया था। जिसके बाद डॉक्टरों ने मदन बाउरी की स्थिति नाजुक देखते हुए उसे धनबाद सेंट्रल हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक मदन बाउरी के परिजनों ने मृतक का शव लोधना कोलियरी ने समक्ष रखकर मुआवजा व नियोजन की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगातार 3 दिनों से श्रमिक का शव कोलियरी परिसर में पड़ा रहा, मगर मृतक के परिजनों को BCCL के अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला, जिस कारण परिजनों का प्रदर्शन जारी रहा, जो कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। वहीं आज चंदन क्यारी विधायक सह पूर्व मंत्री अमर बाउरी लोधना कोलियरी पहुंचकर मदन बाउरी के पत्नी व परिजनों को सांत्वना दिया तथा BCCL प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि दुर्भाग्य की बात है, शव आज 3 दिनों से प्रबंधन के कार्यालय पर पड़ा है, लेकिन नियोजन देने में प्रबंधन आनाकानी कर रही है, जबकि कंपनी का नियम बना है कि यदि कोई कर्मी ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों को तत्काल प्रभाव से नियोजन दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रबंधन की लापरवाही के वजह से बार बार संयुक्त मोर्चा को आंदोलन कर मजदूरों को उनका हक, उनके आश्रितों को नियोजन दिलाना पड़ता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मदन बाउरी का शव जो आज 3 दिनों से पड़ा हुआ है लोधना कोलियरी में, क्या कहेंगे? ये जो प्रशासन है कोलियरी का, इस प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। जब आपको इस तरह का नियम बना हुआ है कि इस तरह के मृत्यु में आपको नियोजन देना है, तो फिर संयुक्त मोर्चा को क्यों पूरा अपना एफर्ट लगाना पड़ता है? आप कहेंगे कि भाई शव के साथ प्रदर्शन करके मानवीय संवेदनाओं को यह संयुक्त मोर्चा कहीं तार तार कर रहा है या हम लोग जैसे नेता कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो नियम बना हुआ है उस नियम को भी आप पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन हम लोगों ने रखा या संयुक्त मोर्चा ने रखा तो आप उसको नियोजन दे रहे हैं? ऐसे ही घटना माझी जी के साथ हम लोग वहाँ भी देखे थे, 3-4 दिन के बाद उनको नियोजन मिला गया। अगर स्वतः स्फूर्त जो व्यवस्थाएं हैं उसको यदि ये लोग इम्प्लीमेंट कर देते तो ये सारे प्रोसेस नहीं कर सकते। और ये प्रशासन को भी लगता है या मैनेजमेंट को भी लगता है कि भाई यह जो है ना वर्कर के फ्रेंडली है, वर्कर इसके साथ है, वर्कर के साथ मिलकर के मैनेजमेंट का दोनों को जो सामंजस्य और दोनों को परस्पर एक संयोग जो एक संबंध है उसको भी वो मजबूती करते हैं। लेकिन जो भी हो, संयुक्त मोर्चा के लोग लगे हुए थे, एक दलित परिवार को, एक बाउरी को आज उसका न्याय मिल रहा है। मैं सबको अभिनंदन भी कर रहा हूं। और अभी बात हुई है भगत जी से, उन्होंने कहा कि अगले 1-1.5 घंटा में सारी प्रोसेस पूरी कर ली है। सर, नियोजन नहीं हो रहा, इसमें दोषी किसको मानते हैं? नियोजन नहीं हो रहा है तो पॉलिसी मैटर है। पहली बात भाई, ये तो मैनेजमेंट का पॉलिसी है। अब आने वाले समय में कैसे इसको देखा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है देखा जाए, लेकिन जब मृत्यु में, कार्य के दौरान मृत्यु में नियोजन की व्यवस्थाएं हैं, इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें तो इनको दे देना चाहिए, 3 दिन का इंतजार नहीं कराना चाहिए।